इस वक्त एक बड़ी खबर जो है मैं राजौरी से आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। मैंने एक दिन खबर की थी आप लोगों के साथ कि जो पीएचसीज या सीएचसीज हैं रात के समय वहां पे खुले नहीं होते। अचानक से एमएलए राजौरी जो हैं पीएचसी चटियार में पहुंचे हैं और इस वक्त उनसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार स्टाफ कहां पे है, क्या यहाँ पे स्टाफ है भी या नहीं है। तस्वीरें आप इस वक्त लाइव देख सकते हैं कि रात के समय जो है एमएलए राजौरी जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं और बात कर रहे हैं इस वक्त। और आधे घंटे में आपके डॉक्टर को कॉल किया, वो तो पहुंचा नहीं अभी। हाँ, क्यों मंजाकोट क्यों किया डॉक्टर को अटैच? खबर को साथ साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि उन्हें कुछ शिकायत यहाँ से मिली थी और उसके बाद यहाँ पे ये पहुँचे हैं। आज सरप्राइज विजिट है, रात का समय इस वक्त 8 बजने वाले हैं। नहीं, मुझे ये बताओ, अगर उस यहाँ से अटैच डॉक्टर किया, उसको आपने भेज दिया कहाँ? सीएमओ साहब ने भेज दिया यहाँ मंजाकोट, सीएमओ साहब ने भेजा। तो आप मुझे बताओ, तो यहाँ उनकी जगह पर किसको फिर लगाया? अभी जब आप मुझे बताओ, रात को जो अगर यहाँ पेशेंट हो 24/7 है, यहाँ कहाँ डॉक्टर कहाँ है? यहाँ मुझे आधा घंटा हो गया यहाँ आए हुए और मैंने यहाँ आपके जो स्टाफ है उसको बोला, मैंने कहा ऑन कॉल डॉक्टर बुलाओ। रात को एक पेशेंट आया यहाँ, हार्ट अटैक का पेशेंट, और आपका यहाँ कोई एक मेडिकल ऑफिसर से इंजेक्शन नहीं लगा और बाद में उसकी डेथ होगी। शेयर करते जाएं, खबर शेयर करें। ये इस तरीके से अगर ये हॉस्पिटल है कि यहाँ पता ही नहीं है उनको। सफाई की हालत आप देखो, वहाँ मतलब गंद पड़ा हुआ है, आपके बल्ब नहीं है वहाँ वार्ड्स में, आपके वॉशरूम में बल्ब नहीं है। तो मतलब ये बहुत अच्छी हालत है। मतलब इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक इतना बॉर्डर एरिया है, पूरी इतने गरीब लोग यहाँ आते हैं, कितना एरिया, मतलब हमारे पास नौशहरा से लेकर पूरा बॉर्डर पीर बडेसर, ये पूरा एरिया को कैटर करता है, आप समझते हैं इस बात को। तो यहाँ मैंने अभी आपके वार्ड्स चेक किए हैं, वार्ड्स में वहाँ बल्ब नहीं है, वॉशरूम में बल्ब नहीं है, गंदगी की इतनी हालत है कि बुरी हालत है। वो कहते हैं हमारे पास यहाँ कुछ है ही नहीं है, डॉक्टर नहीं है। मतलब रात को एक शख्स की यहाँ मौत हो गई थी और उसके बाद अचानक से एक विजिट हुआ है। आप खबर को से शेयर करिए। जी जी, यहाँ से कोई पेशेंट, यहाँ से कोई डॉक्टर बगला ने डाला भी अटैच किया गया। तो वहाँ का कोई डॉक्टर यहाँ अटैच है? हाँ। तीन दिन वहाँ जाते हैं। यहाँ जो स्टाफ का क्वार्टर है, यहाँ ये जो बनाया, ये इसको फंक्शनल नहीं, यहाँ कोई स्टाफ रहता है? वो मैंने हालत देख ली है उसकी, सफाई की भी हालत देख ली है और उनकी सारा कुछ मैं चेक किया है। बीएम शेयर करते जाएं, औरों तक पहुंचाते जाएं। खबर बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। एमएलए राजौरी अचानक से रात को पीएचसी चटियारी पहुंचे हैं। कल रात को एक शख्स की मौत हुई थी और एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था और उसके कारण जो है कुछ नहीं। कल और कल देखो, नहीं ये अगर देखो, अब ये तो सीएमओ साहब
बीएमओ पे लगाएंगे, बीएमओ सीएमओ पे लगाएगा, लेकिन लोगों के, मेरे लोगों का क्या होगा? आप मुझे बताओ डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनो, मेरी बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप मेरी बात सुनो, यहाँ एम्बुलेंस का आपका जो ड्राइवर है, एम्बुलेंस यहाँ थी लेकिन उन्होंने कहा जी डॉक्यूमेंट ही नहीं है एम्बुलेंस के, इस ड्राइवर है लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है, हम चलाते नहीं है। मतलब मुझे बताओ, ये इतने इस एरिया में हम लोगों को किसके हवाले, मतलब ये हम मतलब जी ठीक है महाराज। हाँ जी हाँ जी। नहीं, ये आपके स्टाफ ने बोला, यहाँ आपके स्टाफ ने ऑन रिकॉर्ड मुझे बोला। ठीक 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 ठीक। देर में आया। और अगर जो डॉक्टर यहाँ ऑन कॉल आपने रखा है, यहाँ अगर इमरजेंसी में पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब 4 घंटे में आएंगे, तब तक पेशेंट को बोलोगे आप रेस्ट करो। मतलब यहाँ हॉस्पिटल में कौन आता है आराम से? कोई इमरजेंसी में ना, इमरजेंसी में आता है ना। ऑन कॉल का मतलब होता है कि आसपास कहीं हो, 5 मिनट में सोया हो, अपने रूम में हो, आके वो पेशेंट को चेक करे। मैं 7 बजे आया हूँ, 7 बजे आपका कोई डॉक्टर नहीं था। बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पे हेल्थ विभाग की देखने को मिल रही है। पीएचसी चटियाल जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया को कवर करते हैं और अभी भी यहाँ पे, मैं वही कह रहा हूँ ना, सीएमओ साहब के सीएमओ और बीएमओ की लड़ाई में लोग सफर कर रहे हैं। इस कैसे चलेगा? नहीं मतलब वो आप देखो, एक ब्लेम है। मैंने अभी सीएमओ साहब से पूछा, वो कहते 24/7 डॉक्टर है। आप कह रहे हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो चलो ठीक है, मैं देखता हूँ दोनों की। अब मैं दोनों को कॉल करूंगा, सीएमओ एंड बीएमओ। आप मुझे कल दोनों रिपोर्ट करोगे जॉइंटली, ठीक, रिगार्डिंग दिस चटियाड़ इशू। मैं दोनों को बुलाता हूँ, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप सीधा तौर पर चटियाड़ पीएचसी में इस वक्त मैं अगर बात करूं तो एमएलए राजौरी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पे बीएमओ से बात की है कि आखिरकार क्यों इस वक्त तक डॉक्टर यहाँ नहीं है। उनकी तरफ से कहा जा रहा था 8 बजे तक ड्यूटी है, लेकिन ये कह रहे हैं मैं 7 बजे आया हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे डॉक्टर नहीं मिला। मैं बात करता हूँ। उसके साथ साथ क्या कुछ बातचीत हुई? एमएलए सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका यहाँ पे विजिट रहा, यहाँ पे आपने भी देखा कि कोई डॉक्टर नहीं यहाँ पे मिला, कोई बाकी का इंडिविजुअल नहीं मिला। रात की अगर बात करें तो एक पेशेंट यहाँ पे आता है, डॉक्टर्स नहीं थे, जो इंजेक्शन भी लगाया गया वो भी नहीं लग पाया, जिसकी वजह से उनकी मौत होगी। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इस बात की जानकारी मिली कि पीएचसी चटियाड़ में कल एक पेशेंट को लाया गया और यहाँ डॉक्टर ना होने की वजह से जो मेडिकल असिस्टेंट है वो भी इस कंडीशन में नहीं था कि वो इंजेक्शन लगा सकता और उसको फर्स्ट एड दे सकता, और उस पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी और उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला और वो वहाँ से जब रेफ़र किया गया राजौरी हॉस्पिटल और रास्ते में ही उसकी डेथ होगी। उसकी 3 बच्चियाँ हैं। बड़ा दुखद हादसा है। जब मुझे पता चला इस बात की तो मैंने, क्योंकि रात का मामला था, तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं आज ऑन स्पॉट यहाँ इंस्पेक्शन करूँगा और ख़ुद देखूँगा कि इनकी क्या कंडीशन है। और मैंने बिना बताए मैं यहाँ आया, मैंने देखा कि सफाई का बुरा हाल है। यहाँ वार्ड्स में लाइट नहीं है, बल्ब नहीं है। स्टाफ जो है वो डॉक्टर्स को अटैच किया हुआ है। सीएमओ बीएमओ के ऊपर ब्लेम बीएमओ सीएमओ के ऊपर। तो ये इनकी आपसी कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट की वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। मैंने इसका संज्ञान दोनों से मैंने बात करके लिया। मैंने कल इन दोनों को बुलाऊंगा मैं और इस पे कार्रवाई होगी। यहाँ कितने डॉक्टर सर जिनकी ड्यूटीज है यहाँ पे? देखिए, यहाँ इन्होंने 4 डॉक्टर्स बताए हैं जी। जो मैंने पहले तो इन्होंने रोल ही जी हमारी तो बायोमेट्रिक होती है जी। जब मैंने इंसिस्ट किया तो फिर मैंने वो रजिस्टर देखा। इसमें 2 MBBS डॉक्टर, एक ISM और एक NHM, 4 डॉक्टर्स हैं। नहीं, एक इस वक्त सर कोई डॉक्टर नहीं है? कोई डॉक्टर नहीं है। ऑन कॉल डॉक्टर है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने उनसे कहा ऑन कॉल बुलाओ, तो लगभग मुझे लगता है कि आधा पौना घंटा तो हो गया मुझे भी
यहाँ आए हुए, लेकिन अभी तक डॉक्टर साहब यहाँ नहीं पहुंचे। एमएलए साहब, ये बॉर्डर एरिया की पीएचसी और यहाँ पे इतनी लापरवाही होना, इतनी इरेगुलरिटीज इस पीएचसी में होना, हालांकि गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपए देती है, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन लोगों के काम नहीं आ रही है, तो आपके जुडिक्शन में ये आती है, किस तरह का संज्ञान लिया जाएगा? क्योंकि लोगों की जिंदगियों का सवाल है, एक जान जा चुकी है रात को, अगली ना जाए, इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आज आया हूँ यहाँ, मेरे एमएलए बनने के बाद मैंने इमीडिएटली इसलिए हॉस्पिटल्स के विजिट नहीं किए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं बदले की राजनीति करूं, क्योंकि मैंने कहा था मैं बदलाव की राजनीति करने आया हूं। अगर मैं बनते ही छापे मारने शुरू करता तो शायद इससे पहले 8 तारीख से पहले दूसरा सिस्टम था, तो मैंने इनको टाइम दिया कि आप इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन कर लो, सुधार लो। लेकिन आज जब मेरे नोटिस में आया कि एक इंसान की जान चलेगी, और इंसान की जान से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है। जब मैं यहाँ आया हूँ, मैंने आकर विजिट किया है, मैंने एक एक चीज़, इनके क्वार्टर चेक किए, मैंने वॉशरूम चेक किए, इनके लाइट ही नहीं है। अगर रात इनके मतलब हॉस्पिटल में ये तो नहीं हो सकता कि इनके पास बल्ब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। तो ये मैंने सारी चीज़ें नोट की हैं और मैं इस पर कार्रवाई करूँगा और सख्ती से कार्रवाई करूँगा, क्योंकि नौशहरा से लेकर अगर आप मुरादपुर तक देखें, अब इवन रजौरी शहर तक, आप सलानी तक देखें, यही पीएचसी है जो इस एरिया को कैटर करती है। यहाँ से पीर बडेसर और कहाँ दूर दराज बॉर्डर एरिया, एलओसी भी बिल्कुल साफ, एलओसी भी है। कल कोई खुदा ना खास्ता कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कहीं कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये तो एक डिफंक्ट पीएचसी इन्होंने बनाई हुई है। यहाँ स्टाफ 2-3 लोग हैं। अभी तो मैं ये भी देखूंगा, 8 बजे कह रहे थे दूसरे स्टाफ आने वाले, मैं देखूंगा कि कौन सा स्टाफ यहाँ 8 बजे आया या नहीं आया। ठीक, तो मैं अभी चेक करूंगा इसको। तो ये मैंने आया हूँ, मैंने देखा है और इस पे मैं कार्रवाई करूंगा और देखूंगा कि जो ऑफिशियल्स यहाँ नहीं है, जो डॉक्टर्स अभी कह रहे थे कि कोई डॉक्टर्स अटैच किए गए हैं, मतलब कि इस जुरिस्डिक्शन से दूसरी जुरिस्डिक्शन में अटैच, आपने पूछा उनसे क्यों किए? मैंने जब सीएमओ साहब से ये पूछा तो उन्होंने कहा कि एडिशनल डीसी साहब की यहाँ विजिट हुई थी और वो डॉक्टर साहब पहले आधा घंटा निकल गए थे, वो इंक्वायरी के बिहाफ, मतलब उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, तो इसलिए अटैच किया। मतलब यहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं, इंक्वायरी उनको रखते हुए भी आप कर लेते। यहाँ से आपने मंजाकोट भेज दिया, यहाँ से आप बाहर भेजोगे, ये कभी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अकाउंटेबल मैं इनको करूँगा। लोगों की ज़िंदगियों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। मैंने अभी सीएमओ साहब से भी बात की और बीएमओ साहब के भी, दोनों को मैंने कल बुलाया। और इस तरीके से अगर मतलब इस तरीके से जो खिलवाड़ हो रहा है लोगों की ज़िंदगी के साथ, ये एटलीस्ट मैं तो नहीं होने दूंगा। सर, रजौरी की जो हेल्थ विभाग है वो तो बड़े दावे करता है कि हम हर एक सुविधा दे रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप खुद आए तो ग्राउंड रियलिटी आपने भी देख ही ली है। जो लोग कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं इन पीएचसी के बारे में, चाहे यहाँ की हो या फिर इससे भी दूर दराज कहीं इलाकों में हो। देखिए, मैंने पहले ही बनने के बाद इमीडिएटली मैंने कहा कि मैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड कनेक्टिविटी, इनके ऊपर मेरा खास ध्यान है। मैंने पहले ही कहा कि मेरा पूरा फोकस है इन चीज़ों को सुधारने में, और तभी मेरी आज विज़िट है और मैंने आज पीएचसी को विज़िट किया है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस पर कार्रवाई भी होगी और इसको स्ट्रीमलाइन भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एमएलए राजौरी, और आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो जो है पीएचसी कलर चटियार यहाँ पे आए हुए हैं और विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे स्टाफ पूरा है या नहीं है। लेकिन इनकी तरफ से अभी तक ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर ऑन कॉल है, लेकिन तब भी वो अभी तक नहीं पहुँच पाए। ऐसा ना हो कोई हादसा हो, उसके बाद पेशेंट्स कहाँ जाएंगे। हम भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे सभी डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और उनकी तरफ से जो है देखा जा रहा है कि अभी जो है रिसेंटली आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स पहुंचे हैं। और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में भी एमएलए ऐसे ही करते रहें और लोगों की भलाई करने के लिए इनको चुना गया है और लोगों का भला ये करना भी चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यंग ये हैं, एनर्जेटिक हैं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इस खबर को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंचे। हो सकता है ये खबर देख के जितने भी सब सेंटर या पीएचसी सीएचसीज हैं वहाँ पे रात के समय आपको सारी अवेलेबिलिटी मिले।